जिसने कहा मैं दाखलता हूं और तुम शाकाए हो, उसी प्रभु यीशु के नाम आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, वचन का प्रचार, आराधना और गवाही के द्वारा आप सबको ढेर सारे अनुग्रह मिले, आशीष मिले। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष उड़े। अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष उड़े। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष उड़े। अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष उड़े। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं, जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं, जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष उड़े। अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष उड़े। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी
अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आसें सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आसें सुने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 और 29। तके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। अब हम क्या करेंगे? इस वचन का छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिए हर एक टुकड़ा में आपको हीरा और मोती दिखाई देगा। हाँ, ये किसका वचन है? ये प्रभु यीशु का वचन है। चंगाई देने वाला वचन है, छुटकारा प्राप्त करने वाला वचन है, लोगों के दिलों को स्पर्श करने वाला वचन है। हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस वचन को एक बार और सुनेंगे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 और 29। तो वचन में लिखा गया है, तके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन का जो है अलग अलग भाग है। सबसे पहले यहां पर हम एक निमंत्रण देखते हैं। क्या है ये? जरा जोर से कहना। निमंत्रण कहो, आमंत्रण कहो, ठीक है? इनविटेशन। तो ये एक निमंत्रण है, और ये निमंत्रण किसको दिया गया है? ये कोई एक विशेष या खास जो है ग्रुप को दिया गया है। तो प्रभु यीशु के मुंह से ये वचन निकलता है, तके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। तो हम इसको ठीक से समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वचन सीधा सीधा आपसे बात कर रहा है। कई बार अब जब वचन सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये वचन सही है, लेकिन ये वचन मेरे लिए नहीं है, मेरे पड़ोसी के लिए है। ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये वचन मेरे पति के लिए है। ये वचन मेरे लिए नहीं है, मेरे बच्चों के लिए है। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये जो वचन है विशेषकर मेरे लिए है। पहले मैं अपने जीवन में झांक कर देखूं, पहले मैं अपने जीवन में झांक कर देखूं, क्या सब कुछ सही सलामत है या नहीं। अगर सही सलामत नहीं है तो सुधार की जरूरत है। तो सबसे पहले आमंत्रण है, निमंत्रण है। तके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों। कैसा लगता है जब हम थक जाते हैं? कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्या? नहीं, आगे बढ़ नहीं पाते, है क्या नहीं? तो सबसे पहला निशानी यह है कि जो व्यक्ति थका हुआ है वो आगे नहीं जा पाता। क्यों? थक गया है, मन नहीं है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना। तो ये हमारे साथ भी होता है, जब हम थक जाते हैं आगे नहीं बढ़ते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बस इसे ऐसे छोटे नहीं देखना है, काफी गहराई में देखना है। ये थकावट सिर्फ शरीर का थकावट नहीं है, ये मन का थकावट भी है और ये आत्मा का थकावट भी है। सुन रहे हो? शरीर का थकावट जो है टॉनिक लेने से सब ठीक हो जाता है। जब मन में थकावट होता है तो करेंगे क्या? हम आगे बढ़ने को जी नहीं करता। हम चाहते हैं कि वही का वही रहे, दुनिया थम जाए हमारे लिए, ऐसा लगता है।
और जो कुछ हम नकारात्मक सुनते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया का नाश होने वाला है। ये जब मन में एक तरह से थकावट आता है तो ऐसे विचार आते हैं, दुनिया पूरा बेकार है, खराब है, यहां पर कोई भी अच्छा नहीं है। तके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों। अब ये बोझ का मतलब क्या है? ये कहां पर है? ये बोझ क्या तुम्हारे पीठ पर है? बिल्कुल नहीं, ये बोझ हमारे हृदय में है और बहुत बोझिला है, ये बहुत भारी है। ये अपने किए हुए पापों का बोझ, अपने किए हुए पापों का बोझ। अगर तुमने उसके प्रति पश्चाताप नहीं किया तो यह बोझ और भी कैसा लगेगा? वो बोझ भारी लगेगा। दुखों का बोझ। देखो, हर एक व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति जो है भिन्न है, अलग अलग है। अब मेरे जीवन में जो हो रहा है वो आपके जीवन में नहीं होगा, आपके जीवन में जो हो रहा है आपके पड़ोसी में बिल्कुल अलग होगा, उनके जीवन में। मतलब दुख का जो बोझ है सभी लोगों के जीवन में अलग अलग है, और कैसे हम इस दुख का सामना करते हैं, झेलते हैं, वो भी व्यक्तियों पर निर्भर है। हाँ या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुख का बोझ, निराशा का बोझ, डर का बोझ। इसीलिए प्रभु जानते हैं कि जब बोझ आता है ना तो वो आदमी को, जब मैं आदमी कहता हूं सिर्फ पुरुष नहीं है, इसमें स्त्री भी है, आदमी को पूरे तरह से ये बोझ क्या कर लेता है? ये दबा लेता है। तो सबसे पहली बात है, ये प्रभु यीशु का निमंत्रण है। किसके लिए है? विशेष करके उन लोगों के लिए जो बोझ से दबे हुए हैं, जो जीवन से थक गए हैं। इतना हार तुमने महसूस किया है कि आपको लगता है कि आगे जीना, क्यों जीना है? ये जीना भी कोई जीना है, ऐसा लगता है। तके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम किसके पास आए? यीशु के पास। तो याद रखना, यहां पर निमंत्रण है। दूसरी बात, ये निमंत्रण सबको नहीं है, ये निमंत्रण उन्हीं लोगों के लिए है जो तके हैं और बोझ से दबे हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये निमंत्रण आपके लिए है? कितने लोग सच्चे दिल से कह सकते हैं कि हां, ये निमंत्रण मेरे लिए है? बढ़िया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप सच्चे दिल से कह रहे हैं कि ये निमंत्रण मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थकावट महसूस हो रहा है। देखो, लगा होगा कि ठीक है, अब मेरा तो रिटायरमेंट हो चुका है, आराम से हम जिएंगे, लेकिन जो तकलीफ आपने आपके पहले शुरुआत के सालों में नहीं अनुभव किए, रिटायरमेंट के बाद अब वो तकलीफ आप अनुभव कर रहे हैं। और कई बार एक ही छत में रहने वाले लोगों से ही ये तकलीफ हम महसूस करते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? एक ही छत के नीचे जिनके साथ हम रहते हैं, उनसे ही ये तकलीफ हम महसूस करते हैं। अब करना क्या है? यीशु के पास जाना है। तो याद रखना, सबसे पहले निमंत्रण है। निमंत्रण किन लोगों के लिए है वो भी हमने देखा, और आप सब सच्चे लोग हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब सबसे मुख्य भाग है, ये निमंत्रण देने वाला कौन है? देखो, जब हम निमंत्रण के बारे में सुनते हैं तो मुझे याद है किसी ने मुझे आकर शिकायत किया कि हमें किसी व्यक्ति ने निमंत्रण दिया कि इस जगह में आकर मिलना। हम जब वहां पर गए तो वहां पर कोई नहीं था। 1 घंटे तक वहां पर रुके, कोई नहीं था। तो मैंने पूछा क्या हुआ? नहीं, बस उसने हमें फंसाया, हमसे पैसा लिया और कहा कि इस जगह में आना। बड़े बड़े वादा किए, लेकिन वो वहां पर आए नहीं। मैं नहीं जानता कि आप लोग ने भी ऐसा कुछ केस सुना होगा।
लोग निमंत्रण देते हैं लेकिन वहां पर पहुंचते नहीं। लेकिन यीशु जो है आपसे और मुझसे, हम सबसे बिल्कुल अलग है। वो सत्य, जीवन और मार्ग है। जो वो कहता है वो करता है। जो प्रभु यीशु कहता है वो प्रभु यीशु करता है। जो प्रभु यीशु कहता है वो प्रभु यीशु, एक बार और, जो प्रभु यीशु कहता है वो प्रभु यीशु करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब निमंत्रण देने वाला कौन है? उनका नाम है प्रभु यीशु। और जब हम प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं तो हमारा कान खुल जाते हैं। ये वही प्रभु यीशु है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। मेरा नाम शेरिल है। मैं मुंबई से आई हूँ। ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम जेम्स डिसूज़ा है। मेरे हस्बैंड आईसीयू में एडमिट थे। उनके छाती में दर्द दे रहा था, इसके लिए डिस्चार्ज होने के बाद हम जब घर आए तभी मुझे ऐसे लगा कि मैं उनको पोट्टा लेके चलूँ, लेकिन उस टाइम हमारे पास पैसे भी नहीं। अकाउंट में सिर्फ 292 रुपीज़ थे, लेकिन मेरा मन था कि मेरे हस्बैंड को मैं केरला लेके आऊँ, पोट्टा लेके आऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे लग रहा था कि उनके ज़्यादा दिन नहीं है। लेकिन मेरे को विश्वास था कि मैं अगर उनको इधर लाऊं तो उनको जो हीलिंग, जो मदद की ज़रूरत है वो ज़रूर मिलेगी। मैंने मेरे आंटीज़ को बोला कि मुझे केरला जाना है। मेरे आंटी का नाम क्लेरा है। उन्होंने उनके मैडम के पास से पैसा लिया, उनसे मदद मिली। मेरे आंटी ने थोड़ी मदद की, मेरे ननन ने मदद की। हम लोग को टिकट नहीं मिल रही थी। हम लोग स्टेशन पे गए, काउंटर के पास टिकट नहीं मिल रही थी। जो एजेंट है उसके पास गए, उन्होंने भी पहले निराश किया बोल के कि टिकट नहीं मिलेगी क्योंकि 56 वेटिंग दिखा रहा है। उसके बाद उसने चेक किया और बोला कि टिकट मिलेगी, अगर प्रीमियम में चलेगी तो मिलेगी। हम लोग ने बोला प्रीमियम के लिए 4000 रुपीज़ लग रहे थे, लेकिन 4000 रुपीज़ तो हमारे पास थे ही नहीं। कैसे करके फिर मदद मिली, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि टिकट मिल रही है, मैंने आंटी को पूछा, आंटी ने उनके मैडम को पूछा, मेरे ननन से, जो जितनी जल्दी हो सके, यानी कि आधे घंटे के अंदर वो पूरा पैसा जमा हुआ ताकि हम इधर आ जाए। इधर आने के बाद मेरे पति की तबीयत फिर भी ठीक नहीं थी। तीसरे दिन में जो चमत्कार हुआ जिससे मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक होने लगी, उनके कमर का दर्द, उनके छाती का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। मुझे पवित्र आत्मा के भाषा में बोलने का वरदान मिला, अलग अलग भाषा में बोलने का वरदान मिला। इतनी शांति कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, इतनी शांति मुझे मिली है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा,
तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुआ है हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुआ है हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिली है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जीवित प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है और प्रभु यीशु हम सबको बुला रहा है, उसका प्रेम जो है हम सबको बुला रहा है। ये प्रभु यीशु है जो प्रेम है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का नाम मीठा नाम है, प्रभु यीशु का नाम पावन नाम है, प्रभु यीशु का नाम शंगाई देने वाला नाम है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 16 और वचन 21, इसलिए मैं उन्हें शिक्षा प्रदान करूंगा, इस बार मैं उन पर बना बाहुबल प्रकट करूंगा और वे जान जाएंगे कि मेरा ही नाम प्रभु है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु का ही नाम प्रभु है, यीशु से बढ़कर और कोई नाम नहीं।
यीशु के नाम में शक्ति है, अधिकार है। यीशु के नाम में शक्ति और अधिकार दोनों है। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 और वचन 6। संत पेत्रस जब मंदिर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक लकवे से पीड़ित व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा। तो संत पेत्रस के मुंह से कुछ ऐसा निकला, ना तो मेरे पास सोना है ना चांदी, लेकिन यीशु के नाम पर उठो और चलो। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी क्षण ये व्यक्ति उठकर चलने लगा। उतना शक्ति है और अधिकार कि अधिकार के साथ भी हम चंगाई की मांग कर सकते हैं। यीशु के नाम में पापों के लिए क्षमा है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज आप अपने आप को पाप में फंसे हुए पाए हैं, याद रखना रास्ता है, सब रास्ता बंद नहीं हुए हैं। हो सकता है कि आपने प्रभु यीशु को 20 या 30 साल पहले स्वीकारा, लेकिन आज आप पाप में गिरे हुए हैं, दुखी है, तकलीफ में है, बोझ से भरे हुए हैं। आज इस आराधना के समय प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन 38 में, पश्चाताप करो, और जो पश्चाताप करना है यीशु के नाम पर, तुम्हारे सारे पाप क्षमा किए जाएंगे यीशु के नाम पर। प्रभु यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, और जब प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में शक्ति होती है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 13 से 17 में यह लिखा गया है स्पष्ट रूप से, मेरे नाम पर तुम कुछ भी मांगोगे वो दिया जाएगा। हमें विश्वास से प्रार्थना करना है यीशु के नाम पर, और यह विश्वास करना है कि यीशु के नाम पर मैं जो कुछ भी मांगू वो मुझे दिया जाएगा, वो मिल जाएगा। तो जब हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विश्वास में प्रार्थना करते हैं, उसकी इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं, तो हमें यह विश्वास होना चाहिए कि यीशु के समय में उसके इच्छा अनुसार हमारे प्रार्थना का जवाब मिल गया है। आज नहीं तो कल वो आता ही रहेगा, जवाब आएगा ही। प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा है, सारे दुष्ट शक्तियों से छुटकारा, सारे पाप के बंधनों से छुटकारा, सारे शैतान के शक्तियों से छुटकारा प्रभु यीशु के नाम में ही है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 17 में हम सुनते हैं, जब प्रभु यीशु के शिष्य लौट कर आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपके नाम पर दुष्ट आत्मा, दुष्ट शक्ति भी अपने घुटने टेकते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा वचन में दिया है, प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा है। प्रभु यीशु के नाम में सारे पापों से छुटकारा है, सारे दुष्ट शक्तियों से छुटकारा है। प्रभु यीशु के नाम में दिलासा है। इतना मीठा है हमारे प्रभु यीशु का नाम। प्रभु यीशु के नाम में दिलासा है। दूसरे कुरिन्थियों को लिखा गया पत्र अध्याय 1 वचन 3 से 4 में यह लिखा गया है कि हमें ईश्वर का आश्वासन मिले, दिलासा मिले। टूटे हुए हृदय को जोड़ने वाला हमारा प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु दुखियों से दूर नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम इस आराधना के समय प्रभु यीशु के सामने है, आप में से कुछ लोग घुटने टेके हुए हैं, अपने हाथ उठाए हुए हैं, लेकिन आप अपने हृदय से आराधना कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप यीशु के नाम पर, उसके शक्तिशाली नाम पर
आराधना कर रहे हैं। और आज हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सबको यीशु के नाम पर आशीष मिले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकते आप अकेले हैं प्रभु यीशु के सामने, आप अपने परिवार के साथ यीशु के सामने हैं, आप अपने मित्रों के साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। एक साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो शक्ति है। आपको विश्वास करना है कि आज आपको प्रभु यीशु का स्पर्श मिल रहा है। आपको यह विश्वास करना है कि आपके परिवार को प्रभु यीशु के नाम में आशीष मिल रहा है। आपको यह विश्वास करना है कि आप जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहा है, उनके याचना रो रो कर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि यीशु के नाम में वो प्रार्थना प्रभु यीशु ने हाँ कहा है। बस आपको विश्वास करना है कि आराधना का समय है, स्वर्ग धरती पर उतर आता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे साथ स्वर्गदूत भी है, वो भी आराधना कर रहे हैं राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु का। ये वही नाम है जैसे हमने वचन में सुना, यिर्मयाह अध्याय 16 वचन 21, इसलिए मैं उन्हें शिक्षा प्रदान करूंगा, इस बार मैं उन पर बना बाहुबल प्रकट करूंगा और वे जान जाएंगे कि मेरा ही नाम प्रभु है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब इस प्रभु यीशु के सामने अपना घुटना टेके हैं। हम सब प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है और आपको विश्वास करना है कि आपको आशीष मिला है। आपने वचन सुना है, आपने स्तुति किया है, आपने गवाही सुना है। अब देखो ये अंतिम भाग, आप आराधना कर रहे हैं। आपको विश्वास करना है कि आपको आशीष मिला है और ये आशीष आप सिर्फ आपके साथ ही नहीं रखेंगे, आप ये लिंक को दूसरों के साथ भी साझा करेंगे ताकि वे भी ये आशीर्वाद पाए। आराधना का समय बड़े बड़े नामुमकिन कार्य भी मुमकिन हो जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हम जो है अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करेंगे और हो सके तो घुटना टेकेंगे। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हम सब प्रभु यीशु के आशीष स्वीकार करें और विश्वास करें कि प्रभु यीशु ने हमें आशीष दिया है, हमारे प्रार्थना को सुना है, याचना को प्रभु यीशु ने स्वीकारा है। छुटकारा मिल रहा है इस समय, चंगाई और सांत्वना मिल रहा है हमारे टूटे हुए हृदयों को।